हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फिफ्थ। ये वीडियो जो है आपका एक क्विक रिवीजन वीडियो रहेगा क्लास फिफ्थ का। जैसा कि आपको पता है आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं SA1 एग्ज़ामिनेशन। तो ये मैं SA1 एग्ज़ामिनेशन क्लास फिफ्थ क्लास का जो है वो एक क्विक रिवीजन वर्क है। जितना भी जो एग्ज़ाम का सिलेबस है और आपको जो पेपर पैटर्न है उसी पर बेस्ड ये आपका क्वेश्चन जो स्लाइड्स बनाई है मैंने, और ये वीडियो मैं उसी बेस्ड पर डिस्कस करूँगा। जो भी बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या फिर ट्यूशन टीचर के साथ पढ़ाई करते हैं वो इसी वीडियो के बेस पर पढ़ाई करें और उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करें जो इस वीडियो में क्वेश्चंस आपको बताए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने ब्लूप्रिंट के साथ। इस ब्लूप्रिंट को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लूप्रिंट का मतलब है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, वो कितने आएंगे, वो कितने मार्क्स के आएंगे। तो सबसे पहला जो टाइप होगा वो MCQ टाइप होगा। MCQ में आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, जो एक जो 1 मार्क का क्वेश्चन होगा और उसमें आपके 10 मार्क्स बनेंगे। ओके, अब MCQs में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट जो आपका आएगा वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होगा। वो भी आपका 1 मार्क का ही होगा और 10 मार्क्स का ही टोटल होगा। सिमिलरली आपके 10 क्वेश्चंस होंगे ट्रू फॉल्स के, वो भी 10 मार्क्स के ही हो जाएंगे। और फाइंड द सम का मतलब है, यहाँ पे मैंने एडिशन देखो लिख रखा है। एडिशन का मतलब है बस भाई प्लस करना। तो 2 क्वेश्चंस एडिशन से आएंगे आपके, 2 मार्क का एक होगा तो 4 मार्क का हो जाएगा आपका ये। फिर यहाँ पे डिवीजन के क्वेश्चंस, सिंपली आप डिवाइड करते हैं। आपको टेबल लर्न होनी चाहिए इसके लिए। तो 11 to 20 मतलब 20 तक टेबल आपको लर्न करना कंपलसरी है। तो डिवीजन के 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे 4 मार्क के। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके आएंगे सिंप्लीफाई, मतलब बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं ये जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके बॉड मास बेस्ड होंगे और ये भी 2 क्वेश्चंस आपके होंगे 4 मार्क के। उसके बाद आपको फाइंड करने के लिए आएगा HCF आपको क्लास में डिस्कस किया गया है। आप अपने टीचर्स के साथ HCF को कंसल्ट करेंगे। मैं भी अभी आपको बताऊंगा HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर आपके जो मैंने फ्रैक्शन पढ़ाए थे, फ्रैक्शन में प्रोडक्ट पढ़ाया था, उसके फ्रैक्शंस वाले प्रोडक्ट भी आएंगे आपके 2 मार्क्स के, कि 4 मार्क के आपके बनेंगे। रेसिप्रोकल फाइंड आउट करने के लिए आएंगे 3 नंबर के। और एवरेज जो चैप्टर 12 है आपका, वहाँ से आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं जो एवरेज है कैसे फाइंड आउट करते हैं। वो भी आपके एक क्वेश्चन आएगा आपका 2 मार्क का। 5 आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी 3 मार्क की, जो कि 15 मार्क्स बनाएंगी आपकी। वर्ड प्रॉब्लम जस्ट बेस्ड होंगी आपकी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पर। फिर मैंने आपको एक पैटर्न पढ़ाया था जो कि 10 चैप्टर है आपका, काफ़ी आसान 10 चैप्टर था। आई थिंक चैप्टर नाम नहीं पता रहेगा। तो पैटर्न वाला, इसमें एक पैटर्न बनता है, क्वेश्चन में भी डिस्कस करूँगा तो आपको बताऊँगा। उसमें पैटर्न आपको फिल करना रहेगा। 4 पैटर्न होंगे 1 मार्क का, तो 4 मार्क आपसे आप बन जाएंगे। टेबल में जो है यहाँ पे लिखना भूल गया 11 to 20, मतलब 20 तक टेबल आपको लर्न करना कंपलसरी है। 2 टेबल्स आएंगी आपकी 2 मार्क्स की। फिर आपका एक मैजिक बॉक्स आएगा। मैजिक बॉक्स कैसा होता है वो आपने पढ़ा होगा, और आगे मैं आपको क्वेश्चन में भी डिस्कस करूँगा कि किस टाइप का आपका मैजिक बॉक्स रहता है। तो चलिए फिर 1 by 1 हम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन किस टाइप का आपका आ सकता है, तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा जो आपका है MCQ में। तो MCQ क्वेश्चंस में आपका सबसे पहला क्वेश्चन, MCQs में आपको क्या क्या पढ़ लेना है। जो आपका चैप्टर 3 है उसमें आपके रोमन नंबर्स हैं। तो सबसे पहले तो आपको रोमन नंबर के बारे में पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर का रोमन नंबर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हम 30 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं या 20 को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं, तो आपको 1 to, वैसे तो मैंने 100 कराया है, 1 to 100 या 1 to 50 आपको रोमन नंबर्स पता होने चाहिए। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट, कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आपको दिया है कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, 5 से है,
नंबर को गेस करके आप बता सकते हो। जैसे 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या पढ़ाया था मैंने, लास्ट डिजिट आपका 0, 2, 4, 6 या 8 होना चाहिए। 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है वो डिजिट्स का सम है ना, डिजिट्स का सम ऑफ डिजिट्स आप कह सकते हो। 5 का क्या बताया था, तो सम ऑफ डिजिट्स जो है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। 5 का मल्टीपल क्या बताया था, 0 और 5 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है। बॉड मास से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आ सकता है कि बॉड मास में जो है इसकी डेफिनीशन में डी का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, किसी भी पर्टिकुलर किसी भी लेटर का मतलब क्या है। तो ये बॉड मास फुल फॉर्म आपको भी पता होनी चाहिए। फिर आपके जनरल नॉलेज पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। देखिए मैथ में ये रहता है कि आपको क्लास में जो चीज़ें ओरल पढ़ाई जाती हैं वो आप कितना ध्यान लगा करके सुनते हो, मन लगा करके सुनते हो, वो उस पर भी डिपेंड करता है। हर चीज़ को आपको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हर चीज़ आपको बताई नहीं जा सकती, ये चीज़ आएगी क्योंकि ये सब चीज़ें आपको पहले से ही बताई जा चुकी हैं और मैं कोशिश करूँगा कि क्लास में एक बार वो चीज़ आपको फिर से बताई जाए, है नहीं। हर चीज़ आपको हर चीज़ पढ़ाई जा चुकी है। फिर टाइप ऑफ फ्रैक्शन आपके आ जाते हैं कि फ्रैक्शन आपके कितने टाइप के होते हैं, नहीं फ्रैक्शन, उनके टाइप्स जो आपने पढ़ रखे हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर, है नहीं, और मिक्स्ड, तीनों टाइप के फ्रैक्शन। तो उनको आइडेंटिफाई करना कि ये जो फ्रैक्शन दिया है वो किस टाइप का है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो प्रॉपर में क्या होता है, ऊपर का नंबर छोटा होता है, नीचे का नंबर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर में जैसे इसका रिवर्स होता है। और मिक्स में क्या होता है, एक नंबर होल में आ जाता है नहीं। 3 नंबर टाइप का होता था मिक्स फ्रैक्शन, बड़ा नंबर ऊपर होता है तो इम्प्रॉपर, छोटा नंबर ऊपर होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन आपका आ सकता है, ठीक है। और क्या आ सकता है फ्रैक्शन से रिलेटेड आपका ये भी आ सकता है कि मान लीजिए कोई मैंने यहाँ 2 फ्रैक्शन लिख दिए आपके, अब इसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। या फिर आप मान लीजिए फ्रैक्शन इस टाइप का नहीं है तो इस टाइप का हो सकता है जिसके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे। तो उसमें भी मैंने एक आपको फार्मूला बताया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, है ना। इसका मल्टीप्लाई करके इस साइड लिखेंगे लेफ़्ट में, और 3 और 2 का मल्टीप्लाई लिख करके लेफ़्ट में लिखेंगे, राइट में लिखेंगे। तो कौन सा नंबर बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो सिंपल सा हो जाएगा आपका कि फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। उसके बाद किसी भी नंबर का एलसीएम पूछ दिया जाए आपसे, एलसीएम भी पूछा जा सकता है कि 2 नंबर दे दिए, उनका एलसीएम क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा, जो भी आपका एलसीएम निकल के आएगा नंबर्स का वो आप निकालेंगे। अब एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने बताया था जो भी नंबर दिए हैं, मैं सपोज़ कर लो आपको 12 दिया और 18 दिया है, तो इनके कंबाइन फैक्टर करिए, एक साथ करिए, सेपरेट फैक्टर नहीं करना है, आप फैक्टर्स नहीं करना है, सब कंबाइन करिए, दोनों को एक साथ काटिए। देखिए 2 से कट होगा सबसे पहला, तो क्योंकि दोनों की यूनिट डिजिट 2 और इसकी 8 है, तो जैसे 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 9 जा हो जाएगा। जब तक एक नंबर 2 से कट रहा है आप 2 से ही डिवाइड कर दो, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 3 जा 6, 2 3 जा 9 नहीं कटेगा, 9 को सेम लिख लेंगे कॉमा लगा करके, नहीं। अब ये दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 बन जा, 3 3 जा, एक बार और 3 से डिवाइड करेंगे आप, है नहीं, तो ये 1 1 आ जाए। देखो एलसीएम कितना बन जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो जहाँ भी 36 लिखा होगा वो आप उसमें टिक कर देंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पढ़ना है, बस इतना समझ लीजिए आप। फिर कुछ नंबर अगर डेसिमल में लिखें तो उनका एडिशन कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था डेसिमल में जो भी नंबर लिखे हैं उसमें बस तरीका एक ही कि डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। नंबर कैसे भी लिखो, मान लीजिए एक नंबर यहाँ लिखा 100, तो 100 को लिखने का ये मेथड रहेगा। 5 आ गया अगले को नंबर में तो 5 यहाँ लिखा जाएगा। ये जो मेथड्स आपको बताए गए थे क्लास में, बस अब रिवीजन आपको करना है। इनका एडिशन कैसे करें, एडिशन सारे बच्चे जानते हैं। डेसिमल नंबर को कैसे लिखा जाता है, बस वो डेसिमल के नीचे डेसिमल ही रहेगा, इतना याद रखना है आपको बस। तो ये बात हो गई आपकी एमसीक्यू से रिलेटेड। सारे एमसीक्यूज आपके मैंने डिस्कस कर लिए, किस टाइप्स के एमसीक्यूज आ सकते हैं। फिर जो आपका सेकेंड क्वेश्चन आएगा वो फिलअप्स आएंगे आपके, फिल द ब्लैंक्स, ठीक है। तो फिलअप्स में क्या होगा आपका, फिलअप्स में आपका कुछ नहीं, बस जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर हैं उसी से रिलेटेड। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ सकता है, मैंने आपको ये फार्मूला पहले पढ़ाया था,
HCF और LCM में रिलेशन, तो वो क्या फार्मूला था कि फर्स्ट नंबर होता है नहीं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू क्या होता है HCF और LCM। इसमें से कोई भी एक नंबर मिस हो सकता है जो आपको फिल करना पड़ेगा। 4 टर्म्स लिखे हैं, एक टर्म हो जाएगा वो आपको फिल करना रहेगा, तो ये आपका LCM फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन बन सकता है। रेशनल नंबर्स को ऐड करना, सपोज कर लो यहाँ मैंने 2/3 लिख दिया, 4/7 लिख दिया, अब इसका एडिशन क्या आएगा आपको ये बताना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप रेसिप्रोकल आ सकता है। ठीक है, बाकी जनरल नॉलेज पे बेस्ड आपका जो भी है, आपको कितना क्लास में ध्यान रह जाती हैं चीज़ें, कितना आप लर्न कर पाते हो। या फिल इन द ब्लैंक्स मतलब लेफ़्ट राइट वाला क्वेश्चन जो हर बार आता है नहीं, यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा, यहाँ पे मैंने एक नंबर मिस कर दिया, अब की बार जो दूसरा नंबर लिखेंगे और एक सेम नंबर फिर से लिख देंगे, तो मिस वाला नंबर कौन सा होगा, ये वाला नंबर आ जाएगा। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, बाकी जो है एडिशन वगैरह है, सब्ट्रैक्शन है, फिलअप्स हैं, ये सब इसी टाइप से क्वेश्चन आपके आएंगे। थर्ड पार्ट जो आपका है ट्रू फॉल्स का, सी वाला पार्ट जो है आपका ट्रू फॉल्स का, उसमें आपको बस देखना है कि जो बात बताई जा रही है वो सही है तो आप ट्रू लिखेंगे और गलत है तो फॉल्स लिखेंगे। इसमें आपका डिविजिबिलिटी रूल आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीपल भी मैंने बताया था। मल्टीपल क्या होते हैं, टेबल होती है नहीं, इससे आपसे कुछ पूछा जाए कि जो है 5 का थर्ड मल्टीपल कौन सा होगा, तो बस तो 5 का थर्ड मल्टीपल 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 जो आया है वो 15 किसका किसका मल्टीपल होगा, 5 का भी होगा और 3 का भी होगा। तो ये सब जनरल नॉलेज की बातें हैं। जब आप क्वेश्चन और सेंटेंस को आप पढ़ेंगे तो उसमें आप कितना अपने टीचर की बात को सुना वही पर मैटर करेगा, उसी का आंसर आप दे पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक अगर मैं बात करूं डेसिमल की, तो उसमें लाइक और अनलाइक डेसिमल मैंने आपको पढ़ाया था। लाइक और अनलाइक डेसिमल वो क्या होते हैं, लाइक डेसिमल में होते हैं ऐसे डेसिमल नंबर्स जिसमें आफ्टर डेसिमल डिजिट्स इक्वल हों, है नहीं। जैसे एक नंबर ये लिखा है और एक नंबर मैंने ये लिखा, मान लीजिए 25 लिख दिया, तो इसमें भी देखिए 2 डिजिट हैं, इसमें भी 2 डिजिट है, तो लाइक डेसिमल हो गया। और इसमें मान लीजिए मैं यहीं पर डिजिट एक कम कर देता हूँ, इसमें मान लो मैंने लिख दिया 17.2 लिख दिया मैंने, तो ये अनलाइक डेसिमल हो गया। ऊपर वाले में 2 डिजिट है, नीचे वाले में 1 डिजिट रह गई। ठीक है, तो ये अनलाइक डेसिमल है, यहाँ से भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको करना है। बाकी कोई ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है जो आपको बताया जाए, और बस अब आपके एग्ज़ाम में आपको करना है, आपको कितनी चीज़ आती है, कितना आपने ध्यान दिया है पढ़ाई पर, उसी पर आप उसी के हिसाब से अपने ये MCQs, फिलअप्स और ट्रू फॉल्स के आंसर्स आप कर पाएंगे। उसके बाद जो आपका D क्वेश्चन आएगा वो आपका एडिशन का आएगा। एडिशन तो सभी बच्चों को आता है, 3rd 4th 5th में आप पढ़ते ही रहें एडिशन, यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर E पार्ट आपका जो है वो डिवीज़न से है। डिवीज़न के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको 20 तक का टेबल आना चाहिए। डिवाइड कैसे करते हैं, ये डिवाइड लिए मैंने एक छोटा सा कोई डिवीज़न आपको दे दिया इस टाइप से। ठीक है, तो आपको डिवाइड करना आना चाहिए कि 12 का डिवाइड हम 6 में नहीं कर पाएंगे तो 65 में करेंगे, तो 12 5 या 60 लिखेंगे। ये सब यही बस प्रैक्टिस आपको अपने घर पे करनी है। ये समझ लीजिए कि आपको डिवीज़न के क्वेश्चंस आपके आएंगे, बस इतना समझिएगा। कौन सा डिवीज़न आएगा ये तो मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, है नहीं। तो डिवीज़न, आपको डिवीज़न की प्रैक्टिस करनी है। फिर आप HCF फाइंड आउट करना सीखेंगे। HCF कैसे करते हैं, अभी देखो मैंने आपको एक LCM का क्वेश्चन बताया था। लेट सपोज वही नंबर फिर ले लेते हैं 12 और 18। अब इसमें आप सेपरेट फैक्टर करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे मेथड हैं, तो सबसे ईजी जो मेथड है वो वही यही बताऊंगा मैं कि आप इनके सेपरेट फैक्टर्स निकालिए। चलिए पहले निकाल के दिखाता हूँ आपको। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ पे फिर 2 से करेंगे तो 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा। अब HCF में सिर्फ वही फैक्टर्स हम लेते हैं जो दोनों जगह कॉमन है। देखिए यहाँ पे 2 है, इसके पास भी 2 है, तो हम इसका 2 ले लेंगे। ठीक है,
इसके पास 2 है, बस इसके पास अब 2 नहीं रह गया फैक्टर में, 3 इसके पास रह गया, 3 इसके पास भी है, तो अब 3 भी ले लेंगे, तो बस 6 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये HCF निकालने का मेथड है, मेथड भी मैंने आपको बता दिया। और इसके जितने भी और क्वेश्चंस है वो आप अपने बुक से देखकर, एक्सरसाइज से देखकर आप टॉपिक्स नोट कर लीजिए कौन कौन से आपके आ सकते हैं। फिर उसके बाद आपका आएगा फाइंड द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में आपको मैंने पढ़ाया था जो फ्रैक्शन है उनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। सपोज कर लो आपके पास एक फ्रैक्शन लिखा है 3/5 और मल्टीप्लाई आपको करनी है 10/9 से करनी है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाला नंबर होता है न्यूमरेटर, नीचे वाला नंबर होता है डिनोमिनेटर। अब ये जो न्यूमरेटर है ये न्यूमरेटर को कभी भी कट नहीं करेगा, न्यूमरेटर सिर्फ डिनोमिनेटर को ही कट करेगा, चाहे वो पहले फ्रैक्शन का हो या फिर दूसरे फ्रैक्शन का हो। सेम जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी डिनोमिनेटर को कट नहीं करता है, वो सिर्फ न्यूमरेटर को ही कट करेगा, चाहे फर्स्ट नंबर का हो चाहे फिर सेकेंड नंबर का हो। आप ऊपर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर्स को डिवाइड कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ऊपर के नंबर्स के नीचे के नंबर कट हो सकते हैं, और नीचे से किसी भी नंबर के दोनों नंबर कट हो सकते हैं। बट सेम पोजीशन के नंबर आप कभी भी कट नहीं करेंगे, ना ही ऊपर का ऊपर से कट करेंगे और नीचे का नीचे से नहीं कट करेंगे। ओके, वहाँ मल्टीप्लाई होती है। देखो 5 बन जा 5 और 5 2 जा 10, 3 बन जा 3 और 3 3 जा 9। अब जो भी नंबर आपके बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पे 1 और 2 बचा तो उसकी मल्टीप्लाई होगी, 1 2 जा 2 और 1 3 जा 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, समझ लीजिए कट नहीं हो रहा है, तो डायरेक्ट आप ऊपर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स का आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर करेंगे। तो ये आपका फाइंड द प्रोडक्ट हो गया। इस टाइप से इसके बाद आपका आता है रेसिप्रोकल फाइंड करना। तो रेसिप्रोकल तो बहुत आसान है। रेसिप्रोकल में क्या होता है कि हर चीज़ को उसके नाम से जानिए, जितना आपको नाम पता रहेगा मैथ में उतने आप अच्छा कर पाएँ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, सपोज कर लो मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 3/5 अब इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5 ऊपर 3 नीचे, 5/3 हो गया। 2/7 तो 7 का क्या हो जाएगा, 7/2, मतलब पोजीशन को चेंज कर देना, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टॉपिक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जे वाला पार्ट, उसमें आपको एवरेज फाइंड करने को मिलेगा, एवरेज। अब एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया था, सम ऑफ नंबर्स, है ना, सम ऑफ नंबर्स, जो भी नंबर्स दिए हैं उनका सम फाइंड करना, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स, है ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर्स। अब लेट्स सपोज कर लेते हैं हमारे पास नंबर, तक बहुत क्विक रिवीजन में आपको बता रहा हूँ फटाफट, है नहीं, कि कौन सा जैसे कि आपकी अच्छी तैयारी हो पाए। अब ये वीडियो है, इसको आप घर बैठकर अपने टीचर के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, किसी के साथ भी बैठ कर देख सकते हैं और समझ सकते हैं क्या क्या एग्ज़ाम में आएगा। क्लास में चीज़ें आपको हो सकता है जल्दी समझ में ना आती हों, आप बातें कर जाते हैं, आप मिस कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया है। सपोज़ कर लो आपके पास नंबर है 2, 4 और 3, ठीक है, 3 नंबर है। अब एवरेज निकालना, तो आप क्या करेंगे, इन तीनों नंबर्स को ऊपर तो ऐड करेंगे और नीचे आप लिखेंगे कौन सा नंबर कि 1 2 3, 3 नंबर है तो 3 से डिवाइड करेंगे आप, सिंपल हो गया। ऐड कर लो, 4 में 3 मिलाया 7, 7 में 2 मिलाया 9, तो 9/3, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। तो एवरेज आपको पढ़ना है, ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। फिर आपका आएगा के पार्ट पर बर्ड प्रॉब्लम। अब बर्ड प्रॉब्लम का मतलब क्या है, बर्ड प्रॉब्लम में आपको एक प्रॉब्लम दी होगी, उस प्रॉब्लम को आपको समझना है, क्योंकि टोटली आपकी बेस्ड होगी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पर। ये 4 चीज़ें ही आपको समझनी है, इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं होगा। बस क्वेश्चन को आपको समझना है कि हमें इसमें ऐड करना है कि मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, ठीक है, क्या करना है वो आप अपने मन से समझ के लगाएंगे उस चीज़ को, है नहीं। वो आपको यहाँ नहीं बताया जाएगा कि एडिशन के ही सारी की सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, मल्टीप्लाई की आएंगी, या क्या आएगा, है नहीं। उसके बाद जो आपका एक फार्मूला है, जो अभी मैंने आपको MC फिल इन द ब्लैंक्स में भी डिस्कस किया था, HCF × LCM
फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, तो इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एल पार्ट बनेगा, उसमें आपको एक पैटर्न फिल करना होगा। पैटर्न है नहीं, पैटर्न क्या है, सपोज कर लो मैं 2 का टेबल लिख रहा हूँ, 2 4 6, फिर मैंने डॉट 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 बना दी है नहीं, यहाँ पे 3 नंबर आपको फिल करना है। तो आपको पता है पैटर्न को आइडेंटिफाई करिए कि 2 के बाद 4 आया, मतलब 2 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, तो यहाँ पे फिर 2 ऐड हो जाएगा, 8 में 2 हो जाएगा 10, 10 में 2 ऐड होगा 12। मतलब पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है। मतलब यहाँ पे 11 आया, यहाँ 21 आया, 31 आया, तो क्या है, 1 तो सबके लास्ट में, 1 2 3 बढ़ता चला जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 और 1, फिर यहाँ 5 1 6 1 है, इस टाइप से नंबर्स आपके आते जाएंगे। तो ये पैटर्न आपको करना है, बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपकी टेबल, एम नंबर पे आपकी टेबल आएगी, 2 नंबर्स की टेबल आपकी है, 11 to 20 किसी भी नंबर की हो सकती है। आपको टेबल लर्न करना है 2 मार्क्स की। सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा एक मैजिक बॉक्स है नहीं, मैजिक बॉक्स कैसे फिल करना है, क्लास में तो हम आपको बता ही चुके हैं, एक बार मैं आपको फिर बता दूं। सपोज़ कर लो इस टाइप से हमारे पास एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, 3 नंबर रहेंगे, स्क्वायर में रहेगा वो बॉक्स इस टाइप से, ऐसे। अब यहाँ पर आपको 1 2 3 एक रो, एक कॉलम आपका पूरा फिल होगा। इसमें रो हो सकती है या फिर कॉलम, कुछ भी जो आपको कंप्लीट फिल मिल जाए। तो बस वहीं से आपको क्लू निकाल लेना है कि इनका एडिशन कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6, इनका एडिशन 6 हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ भी नंबर जो आपके इनकम्प्लीट नंबर हैं, वहाँ हर जगह आपको 6 ही बनाना है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे नंबर नहीं दिया, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, कुछ भी लिख, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। तो 1 और 4 तो बन जाएगा, 5 तो यहाँ पे बना है। इस टाइप से आपको एक मैजिक बॉक्स अपना फिल करना है, ठीक है। और कुछ और भी पैटर्न हो सकता है कि मान लीजिए सर्कल बना दिया, तो यहाँ पे अब इस टाइप से मैंने डिवाइड कर दिया पूरे सर्कल को। एक क्वेश्चन आपको मैंने कराया है बुक में, देखना, मान लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई उनकी कुछ बन रही है, तो वो मल्टीप्लाई सब जगह सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप का आपका एक मैजिक बॉक्स वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था आपका चैप्टर, जो भी आपका सिलेबस है क्लास 5th का, वो एक क्विक रिवीजन था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। अब ये क्विक रिवीजन आपका किस तरह से आपकी हेल्प कर सकता है, वो आपका हेल्प करेगा इस तरह से कि आप अपने टीचर के साथ, पेरेंट के साथ, जिसके भी साथ आप पढ़ाई करते हैं, जो भी आपको पढ़ाई कराता है, उसके साथ बैठकर आप ये वीडियो देखिए। यहाँ पे सारे जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताए, सारे टॉपिक नोट कर लीजिए और वही क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, उनकी प्रैक्टिस करिए, समझिए, और स्कूल में आकर के आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। इतना आप कर लोगे तो आपके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे ही आने वाले हैं। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।